नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदें, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाएं, हमारे पैसे कैसे डबल होंगे, कैसे ट्रिपल होंगे, या फिर हमारे अधिक से अधिक रिटर्न कैसे मिले। तो दोस्तों मैं उसी के बारे में बात करने वाला। हमारा इस वीडियो, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखें कि हमारे म्यूचुअल फंड कैसे, लोग अपने म्यूचुअल फंड को किस प्रकार पहचाने, कैसे पता चलेगा कि हमारे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारे अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि म्यूचुअल फंड हमारे कई तीन प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, एवं डेब्ट फंड होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में तीनों में दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बशर्ते इसमें कंडीशन है। आप इक्विटी फंड और डेब्ट फंड, हाइब्रिड, ये तीनों में कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसी में बात। दोस्तों एक तो हो गया, सबसे मैं सेफ बता रहा हूँ आपको, इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट। इक्विटी फंड में क्या होता है दोस्तों, उसमें रिस्की जो होती है वो कम होती है, उसमें रिस्की कम होती है। इक्विटी फंड हम लोग दोस्तों, जैसे कि एक इक्विटी फंड में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है लॉन्ग कैप। जैसे कि स्मॉल का मतलब छोटा, आप लोग जानते हैं स्मॉल का मतलब ही छोटा हो गया, लॉन्ग का मतलब हो गया लंबा। स्मॉल का मतलब दोस्तों हो गया छोटा, यानी स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे लोगों का इसमें कंफ्यूजन है, भैया मेरा स्मॉल कैप में फंड करेंगे, कहीं से सुना होगा कि उसमें अधिक ग्रोथ मिलता है, अधिक उसमें रिटर्न मिलता है। बात तो सही है, रिटर्न आपको अधिक मिलता है स्मॉल फंड में, लेकिन उसमें रिस्की भी बहुत ज्यादा है। अब बोलिएगा कैसे, बता रहा हूं मैं। दोस्तों स्मॉल फंड में क्या होता है, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, स्मॉल फंड मतलब क्या, छोटा, 5 साल को ही बोलते हैं स्मॉल फंड। हम तो वो ऐसे 10 साल के नीचे को बोलते हैं स्मॉल फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है, जो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, मार्केट लॉस में जा सकता है, तो पैसे आपके डूबेंगे। अगर मार्केट आपका उछाल मारा तो आपका पैसे भैया 50% 60% तक आपको रिटर्न देकर जाएगी। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, वही रिस्की है। ये निश्चित नहीं है कि मान लीजिए 1 साल में वो रिटर्न दे रहा है 60%, वो गारंटी नहीं है कि अगले दूसरे साल में वो 60% वो रिटर्न देगी, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 10%, हो सकता है माइनस में भी जा सकता है स्मॉल कैप में। इसीलिए स्मॉल कैप वालों ध्यान से सुनो, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करें, बात तो सही है, लेकिन उसमें माइनस भी आपको रिटर्न मिल सकता है, इसलिए समझदारी पूर्वक इन्वेस्ट करें। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग कैप के बारे में। दोस्तों लॉन्ग कैप का मतलब होता है कि वैसे अगर आप 10 साल से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हो गया 20 साल के लिए, 25 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको लॉन्ग कैप के जरिए में आप आ जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रिस्की कम होता है। अब बोलिएगा कैसे रिस्की कम क्या होता है। इसमें आपका जो कंपनी ग्रो करेंगे, कंपनी की जो शेयर ग्रो करेंगे, इसमें कभी भी आपको माइनस में नहीं आएंगे, ये तो बात फिक्स है, क्योंकि ये कभी माइनस में नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो ग्रोथ मिलती है, इसमें जो रिटर्न मिलती है, इसमें 76% नहीं मिलता है, ये फिर भी आपको 50 से ऊपर का ही मिलेगा, 55, 56, या तो फिर अधिक से अधिक 60 तक जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका रिस्की कम होता है, आप सेफ रहते हैं। आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 20 साल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, भले आपको 30%, 40%, 50% तो आएगा ही आएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लॉन्ग कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सेफ रहते हैं, सेफ जोन में रहते हैं। दोस्तों मेरा तो आप लोगों से सजेशन यह रहेगा कि लॉन्ग कैप को ही आप प्रीफर अधिक करें। दोस्तों मैं अगले बात कर रहा हूं, अब एसआईपी जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में कहां से करूं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है, भैया म्यूचुअल फंड तो समझ गए, म्यूचुअल फंड ये होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड अब कहां से करें, बाद में लोचा है। तो दोस्तों कोई लोचा नहीं है, ब्रोकर ऐप आजकल मोबाइल से आप कर सकते हैं। अगर आप बैंक से एसआईपी करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, बैंक से एसआईपी करते हैं तो वहां आपको सेफ मिलता है कि आपको डर नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को रहता है, भैया एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, और जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कई प्रकार के ब्रोकर ऐप आजकल मार्केट में आ रहे हैं, आप लोग ऐड भी देखते होंगे मोबाइल में। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है, बहुत सारे लोगों का डर ये रहता है, अगर ये ऐप बंद हो गया तो भैया मेरा पैसा का क्या होगा, पैसा तो डूब जाएगा। तो दोस्तों ये बात मैं श्योर करना चाहता हूँ, अगर ये ऐप बंद हो गया ना तो ये जो आपका पैसा होता है, ये एएमसी के पास जाता है। ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे, सारे आपके पास प्रिंट आउट रहेंगे, वो आप वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहां जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसा आपको रिटर्न में मिल जाएगा।
ये बात आप श्योरिटी कर लीजिए, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपका पैसा श्योर रहे। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रोकरेज ऐप के बारे में, जैसे कि हो गया एंजल वन। दोस्तों एंजल वन, ग्रो, ये दोनों जो ऐप है, अभी ग्रो जो है, ग्रो का जो अभी एक्टिव जो उसका कस्टमर है वो एंजल वन से अधिक है। लेकिन एंजल वन में क्या है, कस्टमर बहुत सारे मोबाइल में अपना एंजल वन को इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो एक्टिव नहीं माना जाएगा, वो वैसे ही इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन ग्रो का जो कस्टमर है वो अधिक एक्टिव है। दोस्तों अगर आप लोगों को देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को समझ आएगा, ग्रो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एंजल वन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो प्रीफर करूंगा आप एंजल वन इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अब बात आएगी आप लोगों में एसआईपी कैसे करें, उसका मैं वीडियो अगले बार लाऊंगा, एसआईपी आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कई प्रकार के ब्रोकरेज ऐप है, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब में आपको रिटर्न मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं अब बात करने वाला इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन जो होता है महंगाई। दोस्तों अगर आप आज का सैलरी है करंट में 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक महीना आपका एक सैलरी है 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, प्राइवेट में गवर्नमेंट में जहां भी 50,000 अगर कमा रहे हैं। दोस्तों इन्फ्लेशन जो होते हैं प्रत्येक साल 6% की दर से बढ़ती है, यानी इन्फ्लेशन जो आपकी बार 6% की दर से बढ़ रही है, इस साल 6% है तो अगले साल 6% बढ़ जाएगी। वो तो अगर आपकी 50,000 है दोस्तों, 20 साल के बाद आपका ये 50,000 का जो सैलरी है, जितने में आप अपने लाइफ को मैनेजमेंट कर लेते हैं, खर्चा पानी चला लेते हैं, तो वो 20 साल के बाद 50,000 में आपका नहीं हो, वो आपको चाहिए 1,00,000 रुपया। दोस्तों और आपको क्या गारंटी है कि मुझे 20 साल के बाद मेरा पैसा सैलरी मेरा डबल हो जाएगा, 1,00,000 रुपया होगा क्या? ये दिमाग से निकाल लीजिए, कभी भी 1,00,000 रुपया सैलरी आपको नहीं मिलेगा। भले इन्फ्लेशन आपको 6% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 6% की दर से नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो डबल है इनकम वो नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एंजल वन या फिर ग्रो या फिर म्यूचुअल फंड खरीदें और इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं आता है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, जाके आप सर्च कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें भविष्य के लिए। अगर आप आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये का, तो भैया अगले जाके 20 साल के बाद ये पैसे आपको कंपाउंडिंग करके आगे बढ़ा देगा। एसआईपी कैलकुलेटर में आप लोग गूगल में सर्च मारिएगा एसआईपी कैलकुलेटर, वो आ जाएगा, उसमें आप मारिएगा 10,000 रुपये। मान लीजिए आप 10,000 रुपये सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो वो आपको दिख जाएगा जो 20 साल के बाद इन्वेस्टमेंट कैसे हो, कैसे मेरा पैसे ग्रो करते हैं, कैसे मेरा पैसे कंपाउंडिंग होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो में जो ज्ञान आपको दिए, जो आपको ज्ञान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक अगर जो कोई मन में कंफ्यूजन रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, अपने आसपास सफाई रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।